हाय स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं पाठ 4 मेरी स्मृति। मेरी स्मृति पाठ का स्वाध्याय आज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जैसे बच्चे भी देख सके और समझ सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृति कीजिए, पहचान कर लिखिए। प्रतीक्षा करने वाली, आम्र शाखाएं, संदेश लाने वाला, पवन, खो जाने वाला, गांव कवि, खोजने वाला, गांव कवि। जोड़ियां मिलाओ, गांव की दोपहर, छाँव, मेहंदी की गंध, मेहंदी की गंध कभी याद करते हैं तो इसका क्या आएगा, याद। शहनाई, झिंगूर, छाई घटा, व्यथा। सूचना के अनुसार कृति कीजिए, पहचान कर लिखिए। चहचहाने वाली चिड़िया, कूकने वाली कोयल, महकने वाली बौर और फूल। हाइकू के निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, और शाम, शाम को सांझ कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। गाँव मुझको, मैं ढूंढता गाँव को, खो गए दोनों। इसका भावार्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव रचित कविता मेरी स्मृति से अवतरित की गई है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि आज हमारे गाँव में तथा बाहर से आने वाले लोगों में बहुत परिवर्तन आ गया है। गाँवों में पेड़ कट गए हैं, जंगल कट गए हैं, कच्चे घरों के स्थान पर पक्के घर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। इसलिए बाहर से गांव आने वाले लोगों को पुराना गांव अब नहीं दिखाई पड़ता। बाहर से गांव आने वालों में भी परिवर्तन आ गया है क्योंकि उन्होंने शहरी सभ्यता अपना ली है, इसलिए गांव भी उन्हें नहीं पहचानता। कविता में कोयल तथा सांझ के संदर्भ में आया वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। आम का मौसम आते ही अमराई में कोयल कुकूने लगती है। कोयल का मधुर स्वर सुनकर ऐसा लगता है कि अमराई में बांसुरी बज रही है। कोयल के आते ही बगीचे में बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है तथा बौर महकने लगते हैं। सांझ को, कवि ने सांझ शब्द का प्रयोग शाम के लिए किया है। शाम के समय आसमान में तारे निकल आते हैं, वर्षा ऋतु में पानी बरसने लगता है, रात में आने की सूचना देते हुए झिंगुर बोलने लगते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। मेरी स्मृति से अवतरित की गई है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मौसम का भी वर्णन किया है। वसंत ऋतु के आने के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है। महुआ के वृक्ष कूच और उन कूचों में फूल लगते हैं। ये महुआ के फूल सवेरे होते ही धरती पर टपकने लगते हैं। धरती पर टपकते हुए इन फूलों को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो महुआ सफ़ेद चादर बिछाकर किसी की राह देख रहा है। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर कवि कल्पना करता है मानो किसी का दुख आसमान में बादल बनकर छा गया है। हरी भरी वसुंधरा के प्रति मेरी जिम्मेदारी पर आप विचार लिखिए। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। हरी भरी वसुंधरा के प्रति मेरी जिम्मेदारी यह है कि वह हमेशा हरी भरी बनी रहे। इसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट दिए हैं, जंगल साफ कर दिए। वृक्षों के कटने से धरती निर्वस्त्र सी हो गई है। हमें मिलजुल कर वृक्ष लगाने होंगे, धरती को फिर से हरा भरा बनाना होगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हमारा पर्यावरण भी सुधर पाएगा। मुझे ही नहीं, पूरे मानव समाज को यह व्रत लेना चाहिए कि जो वृक्ष अभी बचे हैं उन्हें हम विकास के नाम पर नहीं काटेंगे। हम वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लगे ताकि कटे हुए वृक्षों की कमी पूरी हो सके। हम वर्षा ऋतु के वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लगे ताकि कटे हुए वृक्षों की कमी पूरी हो सके। निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम क्या है? डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। रचनाकार कौन है? हायुक। पसंदीदा पंक्ति क्या है? फूल खिलता, महकता, मुरझाता, स्वप्न बनता। पसंद होने का कारण क्या है?
कवि डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव ने इस कविता के माध्यम से जीवन का यथार्थ व्यक्त किया है कि फूल की तरह ही मनुष्य भी जन्म लेता है, अपना कर्म करता है तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। और रचना से क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? कवि ने इन कविता के माध्यम से मानव को संदेश दिया है कि उसे भी प्रकृति के अन्य घटकों की तरह अपना कार्य करना चाहिए।